मीरा, जरा मेरा सॉक्स निकाल देना। ऋषभ 5 मिनट रुक जाओ, मैं खाना खा के फिर देती हूँ तुम्हें। मीरा, मुझे लेट हो रहा है, सॉक्स दे दो फिर आराम से खा लो खाना। ठीक है, लाती हूँ। बहू 1 मिनट तुम बैठो। ऋषभ, ये क्या है? क्या हुआ माँ? वो खाना खा रही है ना, फिर उसे क्यों उठा रहे हो? मैंने तुम्हें और प्रीति को इतनी तो शिक्षा दी है ना कि तुम लोग अपना काम खुद से कर सको। मम्मी वो मम्मी जी कोई बात नहीं, मैं लाती हूँ। तुम चुपचाप बैठो और अपना खाना फिनिश करो। और तुम अपने छोटे मोटे काम खुद से कर लिया करो। बीवी आई है इसका मतलब ये नहीं कि इतने छोटे मोटे काम के लिए भी उस पर डिपेंडेंट हो जाओ, समझे? ठीक है माँ। जाओ ढूंढ लो अपने मोजे खुद से, और तुम खाना फिनिश करके उठना, समझिए? बहू जी। मम्मी जी हाँ, ये 2 कुर्ती लाई थी मैं, एक तुम्हारे लिए और एक प्रीति के लिए। तुम पहले पसंद कर लो कौन सा लोगी, दूसरा वाला मैं प्रीति को दे दूंगी। मम्मी जी पहले आप प्रीति दीदी को दिखा लीजिए, वो अपना पसंद कर ले, फिर जो रह जाएगा वो मैं ले लूंगी। प्रीति अपने ससुराल में तो अपने पसंद का ही पहनती है, वहाँ उसकी कोई नंदे तो है नहीं, तो यहाँ वो हमारे पसंद का पहन लेगी। तुम बताओ पहले तुम्हें कौन सा पसंद है, पहले तुम पसंद करोगी फिर उसे दूंगी। तो फिर मुझे ये वाला दे दीजिए, ये वाला, ये लो। थैंक यू मम्मी जी, बहुत सुंदर है। वेलकम बेटा, चलो मैं चलती हूँ। हाँ, नमस्ते आंटी जी, कैसे हो आप? अरे बहू, कम से कम सर तो ढक लेती, ये क्या पहन के चली आई? ऐसे आते हैं बड़ों के सामने? अरे सुरेखा जी, आप किस जमाने की बात कर रही है? ये 2026 है और किसी का कैरेक्टर घूंघट से नहीं उसके व्यवहार से पता चलता है। और हमारी बहू बहुत गुणी है, बहुत समझदार और पढ़ी लिखी भी, वो जैसे चाहे रह सकती है। आजकल की लड़कियां अपने हक के लिए, पेट्रियार्की को खत्म करने के लिए इतना संघर्ष कर रही है। हम और आप अगर उनका साथ नहीं देंगे तो कैसे चलेगा? हम भी तो औरतें हैं ना। बेटा जाओ, हम दोनों के लिए तुम 2 कप चाय बना के लाओ, ठीक है? जी मम्मी जी, अभी लाती हूँ। और बताइए सुरेखा जी, सब कैसा चल रहा है? तुम भी तो जाते हो ना हर वीकेंड अपने दोस्तों से मिलने, मैंने कभी कुछ कहा तुमसे? मैं एक दिन जा रही हूँ अपने दोस्तों के साथ, तो तुम्हें प्रॉब्लम क्या है? मीरा, मैं बेटा हूँ और तुम बहू हो इस घर की, तुम कभी भी कहीं भी नहीं जा सकती। तो क्या हुआ, वो इस घर की बहू है तो? वो किसी की बेटी नहीं रही, किसी की दोस्त नहीं रही, उसकी कोई जिंदगी नहीं रही। तुम जा सकते हो घूमने, वो नहीं जा सकती, ऐसा क्यों? माँ वो मैं तो और तुमसे शादी हुई है उसकी, वो लाइफ पार्टनर है तुम्हारी, गुलाम नहीं। तुम कौन होते हो उसे परमिशन देने वाले? बहू तुम्हें जहां जाना है तुम जा सकती हो, और तुम्हें किसी की परमिशन लेने की जरूरत नहीं, बस बता के जाना, इतना काफी है, समझी? थैंक यू मम्मी जी। अरे इतनी बुखार में तुम क्यों उठ के आ गई? जाओ रेस्ट लो अपने कमरे में। नहीं मम्मी जी, अभी मैं ठीक हूँ। बहू तुम्हारे आने से पहले मैं सब कुछ अकेले ही करती थी, बुखार में चली आई किचन संभालने। पागल हो क्या तुम? जाओ। ठीक है मम्मी जी। और सुनो, खांसी बहुत ज्यादा बढ़ गई है, प्रीति से कहो मेरे रूम में कफ सिरप है, दे देगी तुम्हें। अरे मीरा, माँ वहाँ अकेले किचन का काम कर रही है और तुम यहाँ लेटी पड़ी हो। मैंने ही कहा है उससे रेस्ट लेने के लिए। कितना बुखार है दिख रहा है तुम्हें? इस हालत में वो जाएगी किचन में काम करने? हाँ, दिमाग ठीक है तुम्हारा? और मैं तुम लोगों के लिए जब खाना बना सकती हूँ उसके लिए 2 रोटी नहीं बना सकती? और जब से वो आई है तब से मैं देख रही हूँ तुम्हें मेरी चिंता बहुत ज्यादा हो रही है। पहले तो कभी तुम मेरी चिंता नहीं करते थे, किचन में जाके हेल्प नहीं करते थे, तो फिर उससे क्यों सारा टाइम एक्सपेक्ट लगा के रखते हो? कौन सिखा रहा है तुम्हें ये सब? मैंने तो तुम्हें ऐसी शिक्षा नहीं दी बेटा। बेटा उठो, खाना खा लो। हाँ मम्मी जी। बेटा मैं खिला दूं तुम्हें या तुम खुद खा लोगी? नहीं मैं खा लूंगी। चलो धीरे धीरे उठो, ये लो।